हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज का मेरा वीडियो हेल्थ को लेकर है। वी नो दैट हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन एनी कंट्री, बट द वे हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन आवर कंट्री इज रियली अ पॉइंट ऑफ कंसीडर, क्योंकि in every country there is a certain budget for the health. Like our country, there is also a procedure of a certain amount of budget फॉर हेल्थ, बट आई डोंट थिंक कि वो उस लेवल पे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है या चीज़ें उस लेवल पे जाके होती हैं। बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट द रूरल एरियाज में तो हेल्थ की आप मतलब के बारे में बात ही ना करो तो अच्छा है। जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है या छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी हालत बस से बदतर है। ना तो प्रॉपर वहाँ पर मेडिसिन मिलती हैं, और जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो मुझे नहीं पता कि वो वेल ट्रेंड हैं भी या नहीं है। बिकॉज जिस तरह से उनके रेस्पॉन्सेज होते हैं, जिस तरह से वो बातें करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न लगती हैं। क्योंकि हेल्थ को लेकर यदि कोई इतनी लॉजिकल बातें करे तो वो डेफिनेटली डाइजेस्ट नहीं होगी। सो आई एम रियली कंसर्न अबाउट द रूरल हेल्थ सेक्टर। प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं होती हैं। छोटी छोटी डिजीजेस के लिए वो रेफर कर देते हैं। मेडिसिन के नाम पर उनके पास कभी किसी भी चीज़ की प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती हैं, तो बहुत ही बुरी हालत है। चलिए अब अपन बात करते हैं सिटीज़ की। सिटीज़ में भी हालत कोई बहुत अच्छी है नहीं हेल्थ सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में डेफिनेटली आपको एंटरटेन करा जाता है, बट वो इतने कॉस्टली होते हैं कि ये इट इज़ लाइक नॉन अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। कई लोगों को तो ये लगता है कि यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है तो अच्छा है कि ट्रीटमेंट ही ना करवाएं, या फिर जितना भी कमाई है बेचारों की सारी लग जानी है हॉस्पिटल में। तो वो थोड़ा बहुत पॉइंट ऑफ कंसर्न है। और इसके अलावा वो बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करेंगे यदि आपके पास पैसा नहीं है। तो वो कहते हैं कि मरना है मरो, जो भी करना है करो, वी कैन नॉट हैंडल, बिकॉज आपको इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए इतना पैसा तो चाहिए। सो दैट इज रियली है वर्स्ट सिचुएशन। अब बात करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, जो कि अच्छे नामी हॉस्पिटल्स हैं। मतलब आप उनको ए कैटेगरी में ले लो तो आई थिंक कि ए बी कैटेगरी जो भी डिसाइड कर लो, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिस तरह से ट्रीट करा जाता है, क्योंकि लॉट ऑफ मास गोज देयर। उनको जो भी लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, डेफिनेटली दे गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और जिस तरह से ट्रीट करा जाता है, आधे टाइम तो इमरजेंसी में वहाँ पर सीट्स नहीं होती हैं। सपोज कभी सीट मिल भी गई तो वो ऐसे मरीज को रफली यूज करते हैं ना, आपको लगेगा कि अच्छा है कि यहाँ से ट्रीटमेंट ही ना हो। एंड क्लीनलीनेस और सबको देख के भी लगता है कि इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक कि दे आर बॉदरिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। तो ओवरऑल बहुत ही बुरी उनका बहुत ही रूड जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका भी बड़ा रूड बिहेवियर होता है। मैं डॉक्टर्स में भी लिबरल समटाइम्स, बट जो वहाँ का स्टाफ होता है, दे आर दे थिंक दे आर गॉड एट दैट मोमेंट। और द वे दे टॉक ना कि नहीं हमारे पास नहीं हो सकता, रहने दीजिए, और जिस तरह से ट्रीट करते हैं ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट फॉर दोज हु आर सफरिंग एनी काइंड ऑफ द मेडिकल इलनेस। So these things are really bothering me from a lot of time. और प्राइवेट सेक्टर में तो मतलब आपका हॉस्पिटल जिसमें आप काम कर रहे हो, वहाँ पर इंसान जाएगा, देगा पैसा, समहाउ यदि उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया तो फिर जो इंडिविजुअल सेटिंग्स में होता है, डॉक्टर ने अपने घर पे पूरा सेटअप बना लेते हैं। उनको मंथली जाइए, उनको आप मंथली दिखाइए, फिर आप उसको फी दीजिए एवरी टाइम व्हेन एवर यू आर गोइंग इन 15 days और ए मंथ। ये सब क्या है? ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली मतलब एक मजाक सा बना के रख दिया है आपने एवरी चीज़ को। मतलब हेल्थ को लेकर तो सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी। फिर इसके बाद मेडिसिन लेने बेचारा कोई जाएगा, मेडिसिन में भी कोई कमीशंस के बेसिस पे कोई 10%, कोई 20%, कोई 30% कमीशन दे रहा है, या फिर कोई कमीशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और वो मेडिसिन ही गलत दे रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप किस चीज़ को कितनी नॉर्मल लेके देख रहे हो। मतलब किसी को, उन लोगों को डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ रहा है आप जी रहे हो या मर रहे हो, बट जिस भी फैमिली से जो लोग जा रहे हैं, जिनके साथ इस तरह की इंसिडेंट्स हो रही हैं, आप सोचो उनको क्या फील होता होगा। सो सजेस्ट मी योर थॉट ऑन दैट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।